इसने बड़ी कमाल की बात कही है कि सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालतों से होकर गुजरना पड़ता है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। सुनाती हूँ आपको अगली कहानी। कहानी है एक मंदिर की, जहाँ सारे कर्मचारी पगार पे काम किया करते थे। जितने भी वहाँ व्यक्ति थे, पूजा करने वाला, आरती करने वाला, यहाँ तक कि मंदिर का घंटा बजाने वाला भी सब पगार पे काम किया करते थे। घंटा बजाने वाला जब भी आरती होती इतनी तल्लीनता से इतना मशगूल हो जाता कि जो उसका भक्ति भाव था वो साफ झलकता था। मंदिर में दर्शन करने वाले, वहाँ जितने भी उपस्थित लोग थे, वो उसका भक्ति भाव देखकर, अटूट प्रेम देखकर मंदिर के लिए, भगवान के लिए समर्पित होकर उसकी काफी ज्यादा प्रसन्नता करते थे, उससे काफी ज्यादा प्रसन्न रहते थे, उसका सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। लेकिन कुछ समय बाद मंदिर का ट्रस्टी बदल जाता है। जो नया ट्रस्टी होता है वो अपने साथ नए नियम भी लेके आता है। वो साफ कह देता है कि मंदिर में अब सिर्फ वही काम करेगा जो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ की वहाँ कोई जगह नहीं है। ये घंटा बजाने वाला भी एक अनपढ़ व्यक्ति था, जिसे पढ़ाई लिखाई की कोई समझ ही नहीं थी। तो मालिक ट्रस्टी आते हैं इसके पास भी और इससे भी कहते हैं, ये लो तुम्हारी आज तक की पगार, कल से तुम्हारी छुट्टी, तुम नहीं आओगे। अब जो घंटा बजाने वाला होता है वो एक बार विनती करता है कि माना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो मैं काम करता हूँ, जो मैं घंटा बजाता हूँ, पूरे दिल से बजाता हूँ, पूरी तल्लीनता से बजाता हूँ, उसमें कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन ट्रस्टी कहाँ सुनने वाले थे, उनके तो अपने नए नियम थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। अब ये व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। अब पहले की ही तरह आरती होती थी, पहले की ही तरह पूजा होती थी, लेकिन एक घंटा बजाने वाले की अनुपस्थिति के कारण वो भाव नहीं रहा। वो जो आनंद लोगों को पहले आता था अब उन्हें नहीं आया। कुछ लोगों ने ढूंढा, उसका पता ढूंढा कि वो घंटा बजाने वाला कहाँ रहता है। उसके घर गए, उससे विनती करी कि तुम आ जाओ ना पहले की तरह, तुम जो रहते थे तो काफ़ी आनंद आता था आरती में, अब हमें कोई रस नहीं है, कोई आनंद ही नहीं है, ऐसा लगता है बस चल रही है आरती। लेकिन जो घंटा बजाने वाला था उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा अगर वो आएगा तो लोगों को लगेगा कि सामने वाले को कि वो नौकरी के लिए आ रहा है, ट्रस्टी को लगेगा कि वो नौकरी मांगने के लिए आ रहा है, तो वो खुद नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक अनपढ़ भी था। वहाँ तो पढ़े लिखों की ज़रूरत थी। तो लोग उसे कुछ सुझाव देते, वो कहते हैं हम एक काम करते हैं, हम मिलके तुम्हारी छोटी सी अगरबत्ती की दुकान खोल देते हैं, तुम सुबह शाम अगरबत्ती बेचना और शाम को जब आरती हो तब तुम घंटा बजाने आ जाना। घंटा बजाने वाले को सुझाव बेहद पसंद आया। उसने कहा ठीक है। लोगों ने उसकी मिलकर एक दुकान खोल दी छोटी सी, और वो व्यक्ति रोज सुबह शाम अगरबत्तियाँ बेचता और आरती के समय वापस उसी तल्लीनता से, उसी भक्ति भाव से, प्रेम से घंटा बजाया करता था। कुछ सालों में ऐसे ही चलता है, लेकिन अब वो छोटी सी दुकान उस व्यक्ति की 7 दुकानों में, 7 से 70 दुकानों में, और यहाँ तक कि अब उसने अपनी एक फैक्ट्री खोल दी थी एक अगरबत्ती की, क्योंकि उसका तो शुरू से ही था, जो काम करता था दिल से करता था। अब कुछ टाइम बाद मंदिर का ट्रस्टी फिर से बदला। ये जो व्यक्ति था अब ये फैक्ट्री का मालिक हो चुका था। मर्सिडीज से फैक्ट्री आया जाया करता था, लेकिन उसी तल्लीनता से, उसी भक्ति भाव से घंटा बजाया करता था। अब फैक्ट्री के मालिक के पास मंदिर का ट्रस्टी जाता है, क्योंकि उन्हें नया काम कराना होता है, कुछ रेनोवेशन का काम कराना होता है, और उससे जाके कहता है कि हमें कुछ नया काम है, मंदिर की मरम्मत चाहिए, तो तकरीबन 7 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। तो जो व्यक्ति होता है ये बिना सवाल जवाब किए चेक निकाल के उस ट्रस्टी के हाथ में रख देता है और कहता है आप भर दीजिए अमाउंट, आपको जितने रुपए भरने। फटाफट ट्रस्टी रुपए भर देता है और इसके हाथ में चेक थमा देता है साइन के लिए। लेकिन अब जो बात थी वो काफ़ी हैरान वाली थी। मंदिर, वो जो मालिक होता है फैक्ट्री का, वो कहता है कि मैं साइन नहीं कर सकता, क्या मैं अंगूठा लगा सकता हूँ? ये बात सुन के जो ट्रस्टी था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता अगर आप जैसा अनपढ़ आदमी, अनपढ़ व्यक्ति इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, तो सोचो अगर आप पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। इस पर एक मुस्कान देते हुए फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो कहता है कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो शायद आज मैं घंटियाँ ही बजा रहा होता। कहने का मतलब है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है कि हमें एहसास कराया जाता है, बताया जाता है कि तुम में ये कमी है, तुम इस काम को करने के लायक ही नहीं हो, ये काम तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। लेकिन वही कमी हमारे दूसरे दरवाजे को खोलती है। कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान आपके लिए हमेशा दूसरा दरवाज़ा खोलता है। तो ध्यान दीजिए, कभी आप में भी ऐसी कमाई दर्शाई हो, आपको बताया गया हो, तो ध्यान से देखिए कहीं वो कमी आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज के दस्तक ना हो। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, और बिना कुछ किए किसी की जय जयकार भी नहीं होती।
बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।